ये वीडियो देखा आपने, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वाले पत्रकारों को मार रहे हैं। ये लोग दिल्ली में जिस तरह से एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसमें 5 आरोपी पकड़े गए हैं। परिवार वालों का कहना है कि उनका रेप हुआ, उनको घसीट कर मारा दिया गया। विनय रत्न जो भीम आर्मी के चीफ भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो शेड्यूल कास्ट लड़की थी। मारने वाले 5 आरोपी हिंदू हैं जिन पर आरोप लगा है। सोचिए, मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस बच गया। इस देश में मुसलमानों को गाड़ी चलाने का अधिकार छीन लिया जाता। क्या इस देश की मीडिया इन तमाम 5 आरोपियों की जाति के खिलाफ कैंपेन चलाएगी, धर्म के खिलाफ कैंपेन चलाएगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। न कोई जाति नीच होती है, न कोई जाति ऊंच होती है, न कोई धर्म अच्छा होता है, न कोई धर्म खराब होता है, न किसी से कोई नीच होता है। लेकिन सोचिए, इस देश में जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, इस देश की मीडिया ने मुसलमानों को, क्रिश्चियन को और सिखों को किस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस देश में बुद्धिस्टों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। 22 प्रतिज्ञा लेने पर राजनपाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। किसान आंदोलन के सिख को कहा गया कि ये लोग खालिस्तानी हैं, और रोज क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, और मुसलमानों का तो पूछिए मत। किसी मुसलमान ने क्राइम कर दिया तो पूरे मुसलमान को आरोपी बना दिया जाता है। कोरोना में मुसलमानों की एक बैठक हो गई तो जमातियों ने फैलाया। और सोचिए, अगर इस घटना में कोई मुसलमान आरोपी होता तो आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों के ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिए जाते? लगता तो ही है। अगर ये घटना, जिस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो घटना हुई है, मैं इसमें नाम बता रहा हूं 5 आरोपियों का: दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जो है वो बीजेपी के नेता है। अब क्या इस देश की मीडिया इन तमाम लोगों की जाति के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कैंपेन चलाएगी? मैं अभी भी कह रहा हूं, आरोपी की पहचान आरोपी से होनी चाहिए। मैं तब तक इन आरोपियों को जातिवादी नहीं कहूंगा जब तक इस कम्युनिटी के लोग इनको बचाने में न जुटे हों। लेकिन लोगों की माने, मीडिया की जिस तरह से मार पिटाई हो रही है, पुलिस के भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इसे रोड रेज का मामला बता रही है, पुलिस इसे गैर इरादतन का हत्या बता रही है, जबकि साफ लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख की रात ये लोग ड्रंकन थे, नशे में थे, मतलब कि इरादतन हत्या हुई। उसके बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि इन लोगों ने पहले रेप किया है, उसके बाद इनकी हत्या हुई है। ये वो 5 आरोपी हैं, वो कार है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हम वीडियो नहीं दिखा सकते, तो सोचिए, क्या इस तमाम जाति के लोगों को दोषी ठहरा दिया जाएगा? इनसे ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा? क्या उन पर बैन? सोचिए, श्रद्धा को लेकर, वो भी शेड्यूल कास्ट लड़की थी, उसमें जो आरोपी था। जब मामला हिंदू मुस्लिम का होता है तो ये मीडिया जाग जाती है और पूरी कम्युनिटी को दोषी ठहराने लगती है, बुलडोजर चल जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इनमें से किसी की जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं इनमें से किसी के परिवार के खिलाफ नहीं हूं, मैं इनमें से किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं इनके खिलाफ हूं जो आरोपी है, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सोचिए, इस देश की मीडिया अब चुप रहेगी, न तो इनकी जाति पर बात करेगी, न इनके धर्म पर बात करेगी। वो सिर्फ इस देश में मुसलमानों को टारगेट करती है। इस देश के, सोचिए, राजनपाल गौतम ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराई तो दलितों को देशद्रोही कहा गया। SC/ST एक्ट के लेकर दलित समाज ने प्रदर्शन किया तो राष्ट्रद्रोही कहा गया। इसलिए कह रहा हूं कि इस मीडिया से सावधान रहिए, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगी। सोचिए, अगर मुसलमान एक भी आरोपी होता तो ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाता। दिल्ली में शराब के नशे में 5 आदमी इतने धुत थे कि उनको एक लड़की, सोचिए, ये सहसंयोजक है, ये मित्तल है जो कि आरोपी है इस पूरे मामले में, और दिल्ली में एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा गया। अब खबर आ रही कि 13 किलोमीटर तक इनको घसीटा गया है। ये सबसे दर्दनाक खबर है, सबसे खतरनाक खबर है। और जो पत्रकार इसको कवर करने गए थे उनकी पिटाई हुई है, उन पर हमला हुआ है। पुलिस नहीं चाहती है कि इन पर कार्रवाई हो। सोचिए, विनय रत्न सिंह भीम आर्मी, देश की राजधानी दिल्ली में 31/12/22 की रात को भाजपा कार्यकर्ता एवं उसके अन्य साथियों ने मंगोलपुरी की रहने वाली दलित परिवार की लड़की को निर्वस्त्र कर गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा, उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। दिल्ली पुलिस मामले को घुमा रही है, ये ट्वीट किया है। उसके बाद चंद्रशेखर रावण का भी ट्वीट आया है इस पर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जातिवाद का किस तरह से असर है। लेकिन तो शुक्र मनाइए कि इस देश में
इस मामले में कोई मुसलमान नहीं है, नहीं तो मुसलमान और हिंदू के नाम पर आमने सामने हो जाता, बीजेपी के लोग जाते। और ये वीडियो देखिए किस तरह से पत्रकारों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, मारपीट की है, ये तो डिजर्व करते हैं। इन लोगों ने इस देश की पत्रकारिता को बेरागर्क किया है। इन लोगों ने इतनी चाटुकारिता की है कि अब ये सवाल पूछेंगे तो ये बचेंगे नहीं। इस देश की मीडिया के पास औकात नहीं है कि हिंदुओं से सवाल पूछ पाएं, और सवर्ण हिंदुओं से तो बिल्कुल नहीं। तो सोचिए कि अगर इसमें मुसलमान कोई आरोपी होता तो पूरे देश के मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाता। दीपक खन्ना 26 साल, अमित खन्ना 25, कृष्णन 27, मिथुन 26 और मनोज मित्तल 27। मैं इंतजार करूंगा कि इस तमाम कम्युनिटी के लोग कम से कम इनको सजा दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू करें, नहीं तो उनको जातिवादी मान लिया जाएगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के तमाम दर्दनाक घटनाओं से सावधान रहिए और इस देश के टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। इस देश का टीवी अखबार ने इस देश की जनता, इस देश के संविधान, इस देश की सेना, इस देश के जवान के साथ गद्दारी कर रही है। और अभी पिछले इस देश में जो भी गड़बड़ियां हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि ये जाति देखकर खबरें पढ़ाती है, बताती है, ये धर्म देखकर खबरें बताती है। और इस देश में अगर जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग अपराध भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में जाति विशेष और धर्म विशेष के राजनीतिक पार्टी सत्ता में बैठे लोगों पर ये मीडिया सवाल नहीं पूछती है, क्योंकि इस देश की मीडिया में जो जाति और धर्म विशेष के लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सुपरमेसी टूटे। इस देश की बर्बादी के लिए इस देश की मीडिया जिम्मेदार। इसलिए मैं इस देश के तमाम जाति, तमाम धर्मों के लोगों से अपील करता हूं कि मीडिया एक जाति विशेष और धर्म विशेष का गिरोह है, अड्डा है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इन पर भरोसा मत कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि इसमें एक भी आरोपी मुसलमान होता तो इस देश के मुसलमानों से ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार छीन लिया जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी मामले को जातिवादी तब कहता हूं जब उस जाति का, जिस जाति का आरोपी है उसका चीफ जस्टिस या चपरासी उसको बचाने में जुट जाता हूं। और क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस लिपापोती कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते परिवार को। इस बात को समझिए कि आज अगर इस देश एक भी मुसलमान आरोपी होता तो आज मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का कैंपेन चल रहा होता। और कहां गए ये तमाम मनुवादी पत्रकार? अब ये दिल्ली पुलिस से सवाल पूछेंगे, ये लोग सवाल पूछेंगे गृह मंत्री से। इस्तीफा होगा गृह मंत्री का, इस्तीफा होगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का। क्या इनकी जातियों को भी बदनाम किया जाएगा? क्या इन जिन धर्म के लोग हैं उनके धर्मों को बदनाम किया जाएगा, उनको कट्टर कहा जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में धर्म के नाम पर जो नफरत बोई जा रही है उससे सावधान रहिए और अपने अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस से सवाल पूछना, व्यवस्था से सवाल पूछना, अथॉरिटी से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं होता है, देश के साथ होता है, जनता के साथ होता है। ये सब इस देश, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और उनसे सवाल पूछना पत्रकारों का काम था। लेकिन भारत की मीडिया जाति देखकर और धर्म देखकर सवाल पूछती है। जब तक आरोपी मुसलमान न हो इनको फर्क नहीं पड़ता है, और जब तक पीड़ित किसी जाति विशेष के हो तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता है। इन मनुवादी आतंकवादियों से सावधान रहिए। इस देश की मीडिया आतंकवाद से कम नहीं है जो लोगों में नफरत फैला रही है। और इसीलिए रोज क्राइम हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि ये लोग जाति और धर्म देखकर सवाल करते हैं। और इसलिए इनकी कुटाई कर अभी होगी। अगर ये लोग सुधरने की भी अब कोशिश करेंगे तो इनकी कुटाई हो रही है। पुलिस वालों ने क्यों हाथ उठाया? क्योंकि इन्होंने अपनी गरिमा गिरा दी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।